तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शेर और मात का खेल भी जारी है। अखिलेश यादव की मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने सपा को एक और बड़ा झटका दिया है। मैनपुरी की करहल विधानसभा के सपा के कद्दावर नेता रघुपाल सिंह भदौरिया को अपने साथ मिला लिया गया। लखनऊ में रघुपाल सिंह भदौरिया ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस पर खास बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता की तरफ से आप भी सुनेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इस बीच आज मैनपुरी की करहल क्षेत्र के ही एक लोकप्रिय नेता, समाजवादी नेता, पूर्व प्रदेश सचिव रहे समाजवादी पार्टी में, रघुपाल सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं रघुपाल सिंह भदौरिया साहब। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान कर चुके, आपके ही क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं, फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने सपा छोड़ दी? मैंने सपा क्या छोड़ दी, सपा छुड़वा दी मुझसे। इनकी सरकार रही तो मेरे खिलाफ तमाम FIR हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला, माननीय जो संरक्षक हैं अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, सबसे मिला। लेकिन मैं भागता डोलता रहा कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी रही और झूठी FIR होती थी मेरे खिलाफ। चूँकि मैं चुनाव जिला पंचायत लड़ रहा था, मैं फिर प्रधानी लड़ा, मैं प्रधानी जीता भी, उनके खिलाफ जीता और इतने वोटों से जीता कि आज दिन तक कोई प्रधान नहीं जीता। क्षेत्र पंचायत लड़ा, जिले में रिकॉर्ड मतों से जीता, इतना कोई आज दिन तक जीता नहीं। ये उनको नहीं पच रहा था, इसलिए मेरे खिलाफ FIR कराई। क्या वजह थी, क्यों नहीं पच रहा था? क्या आपसे क्या नाराजगी थी? अब ये उनको पूछा जाए भाई क्या नाराजगी थी। मैं क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, ठाकुर बिरादरी से। रघुपाल सिंह भदौरिया मेरा नाम है, यही हो सकता है ताल्लुकात उनके न बन रहे हों। क्या अखिलेश जी आपसे नाराज रहते हैं या और समाजवादी पार्टी के नेता? मैं अखिलेश यादव जी से भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था और मैंने कहा था कि मेरे खिलाफ FIR हो रही है, मेरी हत्या हो सकती है। तो उन्होंने जो जवाब दिए तो मैं वहाँ से चल दिया था। मैंने तो ये कहा था कि मैं इस कुर्सी के पास आया हूँ, जिस पार्टी का कार्य करता हूँ उस कुर्सी पे जो मुखिया है उसके पास आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी बात करेंगे, तो मैं चल दिया था। तो उन्होंने अपने 2 लोगों से मुझे बुलवाया और फिर ये DGP से कह दिया था। तो मुझे उसमें करीब 8 दिन तक पुलिस मेरे पीछे नहीं पड़ी। उसके बाद फिर किसी नेता ने कह दिया तो फिर मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। क्या वजह है भदौरिया साहब की तमाम नेता जो मुलायम सिंह के साथी रहे, शिवपाल जी के साथी रहे, चाहे वो मुलायम सिंह के समधी हों, पुत्रवधू हो या उनके साड़ू हों, तमाम नेता, शत्रुघ्न प्रकाश जो संस्थापक रहे सपा के, सारे नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अभी आज छोड़ दिए। मैं तो नेताजी की वजह से बना रहा पार्टी में। मैं तो बहुत दिनों से छोड़ चुका था पार्टी, लेकिन अब जाता कहाँ। ऐसे जाओ जब इतने पदों पे कार्य कर चुका हूँ और ऐसे कहाँ चला जाता। जब पार्टी से बीजेपी से मेरा ताल्लुकात हुआ, चूँकि मैं मोदी जी से और योगी जी से बहुत प्रभावित था। राष्ट्रीयता की बात है और जब राष्ट्रहित की बात आती है, सेना में रहते हुए मैंने कार्य किया है, देश के लिए पूरी जी जान से लगा रहा और आने के बाद भी मेरा यही था कि मैं राष्ट्रहित में कार्य करूं और अब मुझे बीजेपी मिल गई है जो राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, मैं इसलिए बीजेपी के साथ आया हूं। आखिरी सवाल है, करहल विधानसभा क्षेत्र में 40% करीब यादव वोटर हैं, करीब 10% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव जी तो अच्छे वोटों से जीत रहे हैं वहाँ। अखिलेश यादव जी अगर बीजेपी सही पार्टी का सही टिकट में बंटवारे का चयन कर लेती है, सही किसी को उतार देती है, तो अखिलेश यादव भी हार सकते हैं वहाँ से। क्यों हारेंगे? क्या नाराजगी है वहाँ पे लोगों में? नाराजगी ये है कि वहाँ पर जब सरकार आ जाती है समाजवादी पार्टी की, तो और किसी जात के व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, रोड पर चलने का अधिकार नहीं है। ये नाराजगी है। इसलिए एक बिरादरी वर्सेज आम जात का चुनाव हो जाएगा अगर ये सही टिकट देते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आप थे रघुपाल सिंह भदौरिया, मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पूर्व प्रदेश सचिव सपा में रहे और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तमाम नाराजगियां हैं, जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं और तमाम बातें हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर करहल में अच्छी फाइट की, बीजेपी ने अच्छा प्रत्याशी उतारा, तो ये मामला, ये चुनाव रोचक हो सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7।